लैंड कनेक्शन, वाईफाई, फाइबर, जियो फाइबर, एयरटेल स्ट्रीम, इन सब के बारे में आप सुनकर कंफ्यूजन हो चुके होंगे। हाँ गाइस, अगर आपका घर में इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है या फिर इंटरनेट बहुत लैग हो रहा है या फिर इंटरनेट ठीक से आ नहीं पा रहा है, तो आपका कॉल रुक जा रहा है या फिर इंटरनेट आप यूज नहीं कर पाते, तो कभी ना कभी तो आप लैंड कनेक्शन को लेने के लिए बारे में सोचा ही होगा। अब हालांकि लैंड कनेक्शन को कैसे लें, इसके ऊपर यूट्यूब पे पहले से ही बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन इन वीडियो में कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन आउटडेटेड हो चुके हैं, मतलब पुराने हो चुके हैं, और कुछ वीडियो में कुछ-कुछ कमी रह गई है जो कि एक व्यूअर को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है? तो यार इन सबको देख के मैं एक नया वीडियो बनाया, हालाँकि मेरा एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी ये आया था कि बना दो। तो यार इस वीडियो को बनाने का सिंपल मोटिव ये है कि एक ही वीडियो में सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, कैसे लगाएँ, कहाँ से लगाएँ, कितना खर्चा आएगा, कैसे बुकिंग करें, सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका होगा, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो यार सबसे पहले देखने वाले हैं कि जितने भी सारे डाउट हो गए वाईफाई वर्सेस जियो फाइबर, फाइबर, लैंड कनेक्शन, इन सब के डाउट क्लियर कर दूँगा। उसके बाद पुराने प्लान के साथ-साथ नया प्लान भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो कि पुराने जो फाइबर का कनेक्शन था उसका कोई क्या प्लान था और न्यू जियो फाइबर कनेक्शन उसका क्या प्लान है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन गाइस। तो सबसे पहले थोड़ा-सा बात कर लेते हैं लैंड कनेक्शन और वाईफाई के बारे में। देखो, पूरी दुनिया का इंटरनेट लैंड कनेक्शन पे चलता है। आप यूट्यूब कैसे देखते हो? यूट्यूब का सर्वर तो यूएस में है, तो वहाँ से एक वायर को लाया जाता है आपके नज़दीक के टावर के पास, और आपका टावर आपका फ़ोन को सिग्नल देता है और आप ये वीडियो देख पा रहे हो। ठीक, आप अगर यहाँ पे बोलोगे कि नहीं भाई, टावर तो थोड़ा दूर है और कभी-कभी सिग्नल नहीं आता, तो मेरा घर से भी इंटरनेट को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहीं पे आपका जो टावर से आपका घर तक एक वायर को कनेक्शन कर दिया जाता है, जो कि आप बोलते हो लैंड कनेक्शन। और इसी में एक मॉडेम लगा दिया जाता है ताकि आपका घर के अंदर इंटरनेट फैल सके। इसको वाईफ़ाई बोलते हैं। अब इसी का नाम डिफरेंट डिफरेंट कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है। जियो का जियो फाइबर, एयरटेल का एयरटेल स्ट्रीम एक्सेट्रा। तो आई होप गाइस आपको ये लैंड कनेक्शन और वाईफ़ाई के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बात करते हैं किस कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन लें। गाइस आजकल आपको 3 नाम बहुत फेमस सुन रहे होंगे, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। अगर आप मुझे पर्सनल पूछोगे कि मैं कौन-सा चूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे जियो को रिकमेंड करूँगा अगर आप टाउन में रहते हो, शहर में रहते हो। अगर आप गाँव में रहते हो तो आप बीएसएनएल को कंसीडर कर सकते हो। और इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का ओन एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यार इस वीडियो में हम जियो के लैंड कनेक्शन कैसे लेते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको बीएसएनएल की लैंड कनेक्शन जानना है तो आप नीचे कमेंट कर दो, तो मैं उसका वीडियो ले आऊँगा। तो अब चलो जियो का रिचार्ज प्लान के बारे में जान लेते हैं। मतलब कि कितना रिचार्ज करना पड़ेगा, क्या कितना खर्चा आएगा। गैस हम जब भी हमारा मोबाइल फ़ोन के लिए रिचार्ज करते हैं, तो हमको वहाँ पे 1 महीने के लिए या फिर 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के लिए रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक इस तरह से लैंड कनेक्शन में भी आपको पहली बार 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए रिचार्ज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसके बाद आप 1 महीने के रिचार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए जियो कनेक्शन ले रहे हो, आपको 3 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल के लिए कंपल्सरी रिचार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद आप 1 महीने के लिए रिचार्ज कर सकते हो। ये तो हो गया नया प्लान। अब अगर पुराने प्लान की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको 1 महीने का रिचार्ज क्या 1 महीने का फ्री में मिल जाता था, और 1 महीने का रिचार्ज भी ऑप्शन आपको मिल जाता था। आप 1 महीना रिचार्ज भी कर सकते थे, लेकिन इसको हटा दिया गया। जो नया प्लान 3 महीने, 6 महीने, वो 1 साल के लिए ला गया, उसमें 1 महीना जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है? तो गाइस ये देखो, ये रहा जियो का रिचार्ज प्लान। यहाँ पे आपको रिचार्ज प्लान देख रहे होंगे। ये जैसे कि मतलब लेफ्ट साइड में आपको रिचार्ज प्लान देख रहे होंगे। जैसे कि आपका फ़ोन का रिचार्ज होता है ना, आपका फ़ोन का रिचार्ज करते हो। गाइस देखो, अब जैसे ही आप सिम खरीदते हो तो वहाँ पे आपको रिचार्ज भी तो करना पड़ता है। आप टीवी के लिए भी रिचार्ज करते हो, ठीक इस तरह से हमको लैंड कनेक्शन के लिए भी हमें रिचार्ज करना पड़ता है। तो गाइस ये कुछ हो गया जियो का लैंड कनेक्शन का रिचार्ज प्लान जो आप देख रहे हो यहाँ पे। देन इसके साथ-साथ आपको एक 18% का जीएसटी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहे होंगे। तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये जीएसटी क्या है? तो यार देखो, आपको तो जीएसटी के बारे में पता है। आजकल हर एक चीज़ के ऊपर सरकार जीएसटी लगा देता है। तो ये जो 18% जीएसटी है, ये सरकार के द्वारा लैंड कनेक्शन के ऊपर जीएसटी लगता है। और ये जीएसटी आप कंपनी को देते हो और कंपनी गवर्नमेंट को पे करता है।
तो आई थिंक ये इन सब का मतलब आप समझ गए होंगे, ये प्लान रिचार्ज प्लान क्या है और उसके साथ-साथ हमें जीएसटी क्यों देना पड़ता है 18% का। तो अब बात करते हैं कि अगर आप लैंड कनेक्शन लेते हो, तो कौन-सा रिचार्ज प्लान आपको लेना चाहिए और आपके लिए कौन-सा रिचार्ज प्लान बेनिफिट होगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार आप बता दो कौन-सा प्लान बेटर होगा हमारे लिए, तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जियो का 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, सबसे पहले अगर आप लेते हो तो इन तीनों प्लान को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में 3 महीने का प्लान लेते हो, तो वहाँ पे आपको ₹1500 का एक इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना होता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये जो ₹1500 है, ये आपका इंस्टॉलेशन चार्ज है। इसमें क्या-क्या जाता है, इसमें आपका जो मॉडेम जाता है, आपका जो वायर लगता है उसके लिए, आपका घर के अंदर वाई-फाई को यूज़ करने के लिए जो मॉडेम लगता है उसके लिए, और जो एम्प्लॉयी आपके घर में आएगा और ये सब काम करेगा आपके लिए उसके लिए, और ये जो सिक्योरिटी चार्ज भी होता है, तो इन सबको मिला के आपको एक एक्स्ट्रा ₹1500 का पे करना होता है जियो कंपनी को, ठीक है? उसके बाद आपके जो रिचार्ज का अनुसार आप कौन-सा प्लान रिचार्ज प्लान लेते हो, 399, 499, इसके इसके साथ-साथ आपको एक ₹1500 का पे करना होता है, ठीक है? अब अगर आप पुराने प्लान देखोगे, तो ये जो ₹1500 था, 1 महीने का था। अब वहाँ पे 1 महीने का भी रिचार्ज कर सकते हो ₹1500, प्लस आप 399 का 1 महीने भी रिचार्ज कर सकते हो, और आपको वहाँ पे 1 महीना फ्री भी देखने के लिए मिल जाता था। अगर आप फर्स्ट टाइम लेते हो तो आप फ्री में 1 महीना यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो न्यू न्यू प्लान ला गया उसमें 3 मंथ, 6 मंथ और 1 साल कर दिया गया, और जो पुराने प्लान को हटा दिया गया है, ठीक है? तो गाइस ये तो हो गया 3 मंथ का प्लान। अब बात करते हैं 6 मंथ का प्लान। वहीं अगर आप 6 महीने या फिर 1 साल का प्लान लेते हो या फिर रिचार्ज करते हो 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, तो वहाँ पे आपको ये जो ₹1500 का ना इंस्टॉलेशन चार्ज, ये नहीं देना होता है, ठीक है? आपको सिर्फ़ आपका जितना भी रिचार्ज का पैसा है, बस उतना ही आपको देना पड़ेगा। मतलब आप अगर इनमें से किसी प्लान को भी 3 महीने के लिए रिचार्ज करते हो, तो आपको ₹1500 देने होंगे। लेकिन वहीं अगर आप इनमें से किसी भी प्लान को 6 मंथ या फिर 1 साल के लिए रिचार्ज करते हो, तो आपको सिर्फ़ उन रिचार्ज का ही पैसा देना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे आपका 6 मंथ के लिए कितना आ जाएगा। लेट्स सपोज़ आप 6 मंथ का प्लान ले चुके होंगे और प्लान ले लिया आपने 399 का 6 मंथ के लिए। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, 399 प्लस 18% जीएसटी। अब 399 का 18% जीएसटी कितना होता है? 399 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ₹70 हो गया। तो टोटल आपका हो गया 399 प्लस 71 रुपीज़ इक्वल टू 470 रुपीज़। तो ये तो हो गया 1 महीने का। अगर आप 6 महीने का लेना चाहते हो तो उसी तरह से हिसाब कर लो, 470 रुपीज़ इंटू 6, तो आपका निकल कर जितना आ जाएगा वो हो गया आपका 6 महीने का रिचार्ज। तो गाइस आई थिंक आपको ये जो 3 महीना और 6 महीने का रिचार्ज में क्या अंतर है, आपको पता चल गया होगा। 3 महीने का अगर आप रिचार्ज करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा एक ₹1500 का प्लान देना पड़ेगा, जो कि आपका मॉडेम के लिए होता है, आपका वायर लगता है, आपका एम्प्लॉयी को देना पड़ता है। लेकिन वही अगर आप 6 मंथ का रिचार्ज करते हो, तो आपको ये जो ₹1500 मॉडेम एम्प्लॉयी के लिए देना पड़ता है, ये नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ़ आपका आपका पैसा ही देना पड़ेगा, जितना आप रिचार्ज का पैसा, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि कितना मंथ का रिचार्ज आपके लिए बेटर होगा और आपको कौन-सा प्लान लेना चाहिए और कितना महीने का रिचार्ज करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 6 महीने का प्लान ले लो, 6 महीने के लिए रिचार्ज कर लो। तो यार फाइनली हम जियो का प्लान को समझ चुके हैं, तो अब चलिए बात करते हैं कि कनेक्शन एक्चुअल में कैसे लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1, जियो का लैंड कनेक्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले बुकिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बुकिंग 2 तरह से आप कर सकते हो, एक ऑनलाइन बुकिंग, एक है जियो वेंडर के साथ। ऑनलाइन बुकिंग आप कैसे करोगे? सिंपल आपका माइन जियो आप ओपन करो, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। गाइस बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आप माइन जियो आप ओपन करो, देन फाइवर के ऑप्शन पे क्लिक करो। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लान देखने के लिए मिल जाएँगे। आप ऊपर आओ और यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर क्लिक करो। देन यहाँ पे आपको आपका घर का पता, पिन कोड और एड्रेस फिल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फिल कर सकते तो यहाँ पे यूज़ माई लोकेशन के एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन ये टेक कर लेगा। इसके बाद आप कंफर्म बुकिंग करो,
तो फाइनली आपका जो बुकिंग है वो कंफर्म हो चुका है यहाँ पे देखो। तो इस तरह से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। और जो सेकंड स्टेप है जियो वेंडर। जियो वेंडर कौन होते हैं? जियो का एम्प्लॉई ही होते हैं, ठीक है। इनका नंबर आपको वही इलेक्ट्रिक पिलर में मिल जाएगा जहाँ पे जियो का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन से बुकिंग कर लो है भाई, अच्छा होगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? अब आप जब ऑनलाइन बुकिंग कर चुके होंगे तो वहाँ से 24 आवर के अंदर-अंदर आप वहाँ से आपको एक कॉल आएगा और आपका एड्रेस पूछा जाएगा और आपका कौन-सा प्लान आप लोगे, आपको पूछा जाएगा। स्टेप नंबर 3, उसके ही अगले दिन जियो का कस्टमर व जियो का एम्प्लॉयी आपके घर में आता है और आपका आपसे आईडी प्रूफ माँगता है। आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया वगैरह-वगैरह, और आपको पूछता है कि आप कितने रुपए का प्लान लेते हो। आई थिंक गाइस मैंने आपको प्लान समझा दिया है, आप उनको बता देना कि गाइस हाँ, मैं इस रुपए का प्लान लेना चाहता हूँ। स्टेप नंबर 4, तो फाइनली पेमेंट आप उनको करोगे, वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे या फिर आप डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हो जियो को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट होगा 24 आवर के अंदर-अंदर उसके अगले ही दिन आपके घर पे जियो का एम्प्लॉयी आ जाएँगे और फाइनली आपका कनेक्शन लगवा देंगे। वन डे पर डे में सब कुछ सेटअप करके आपका इंटरनेट चल जाएगा। तो फाइनली गाइस ये वीडियो खत्म हो चुका है। तो अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपका घर में बहुत ज़्यादा इंटरनेट का स्लो हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हो और आपका कॉल भी लैग कर रहा है और आपका इंटरनेट में बहुत सारा काम होता है, तो आपको आई थिंक लैंड कनेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक है। आप लैंड कनेक्शन लगवाना चाहते हो और लगा सकते हो, तो आई थिंक आप अगर जियो प्लान लेते हो तो आपको 6 महीने बेटर होगा। सबसे पहले अगर आप लेते हो 6 महीने बेटर होगा। अब जब 6 महीना ख़त्म हो जाएगा तब आप 1 महीने के लिए आराम से रिचार्ज कर सकते हो। वहाँ से आपका 1 महीना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने या फिर आप चाहते हो कि 3 महीने, आप जितने महीने चाहते हो वहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। तो यार फाइनली गाइस ये छोटा सा वीडियो था जियो कनेक्शन के बारे में। आई थिंक अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो बिना कोई झिझक के, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप बीएसएनएल के बारे में कोई पूछना चाहते हो या फिर बीएसएनएल का आपको वीडियो चाहिए कैसे लगवाएं तो कमेंट करो, मैं उसका भी वीडियो ले आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।